brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर मेल भरा पत्र मिला है। उसमें कहा गया है कि साइनाइड गैस बम से कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा। जज के चैम्बर में 14 गैस बम रखे गए हैं, जिसके बाद बेगूसराय कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि बेगूसराय न्यायालय के दोनों जो गेट हैं, मुख्य द्वार हैं, उनको बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है और पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी की जा रही है। बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है। अधिवक्ताओं को भी रोका गया है, कामकाज बंद है। किस तरह से धमकी मिला है, किस तरह से काम बंद है आज? नहीं, सूचना मिली है कि एक मेल जैसे पिछले दिन आया था, उसी तरह से एक मेल आया है कि हम कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। ये केवल सूचना मिली है, ऑथेंटिक जानकारी अभी तक दी नहीं गई है। लेकिन इसी सूचना पर पूरा जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है, पुलिस यहाँ आ गई है। पहले तो अधिवक्ताओं को जाने पर भी रोक लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद केवल अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति दी गई कि आप लोग जाइए। लेकिन अभी भी अधिकांश कोर्ट में अभी काम बंद है। कुछ लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं और जो एडीजे हैं, वो लोग बैठ गए हैं और वो लोगों ने कुछ काम सुनना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी विधिवत काम शुरू नहीं हुआ है। और भी अधिवक्ता, किस तरह से सूचना मिली कामकाज बंद है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई? हाँ, ये जो सूचना मिली ईमेल के माध्यम से, और उस सूचना पर प्रशासन सक्रिय हुआ, पूरा सघन जांच चल रही है। थोड़ी देर के लिए अधिवक्ता सहित सब आदमी को रोका गया, लेकिन अब कोर्ट में जजेज बैठे हुए हैं, कुछ अधिवक्ता को भी परमिशन मिल गया है। अब आधे एक घंटा में सघन जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कोर्ट चलेगा या नहीं चलेगा। कितना डर लगता है कि धमकी बार बार दूसरी बार मिला है बेगूसराय को? ये तो पूरे बिहार में है, एक बार 13-14 कोर्ट को मिला धमकी पूरे बिहार में। ये यहाँ ये दोबारा धमकी है। तो अब उस अफवाहन जो सूचना मिलती है, तो सजग होना तो हम लोगों का काम है, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए प्रशासन सक्रिय होकर के उसका सघन छानबीन कर रही है। तो निश्चित रूप से धमकी देने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल लोगों के आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है। जो मुख्य द्वार हैं, इससे जांच करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और सुरक्षा कर्मी को तैनात की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ले रही है। बम स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया है और एसपी मनीष खुद कोर्ट परिसर पहुंचे थे और लगातार जांच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल कोर्ट का कामकाज बंद रखा गया है और जो पुलिस पदाधिकारी हैं वह कोर्ट कैंपस में तैनात हैं और डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम लगातार चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। इस साइड में अभी फिलहाल जो बम स्क्वाड टीम है, उसके जवान जांच कर रहे हैं कि कोर्ट परिसर में किसी तरह का कोई बम रखा गया है या नहीं रखा गया है। जानकारी ये मिली कि देर रात डिस्ट्रिक्ट जज के मेल आईडी पर तमिलनाडु से एक मेल भेजा गया है, जो पिछले दफ़े भी मेल भेजा गया था और पूरे कोर्ट परिसर में आज दोपहर 1 बजे से पहले बम धमाके की बात लिखी गई है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गया और एसपी खुद कोर्ट परिसर पहुंचे। पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई और लगातार सघन जांच बम स्क्वाड की टीम भी कर रही है और डॉग स्क्वाड की टीम भी पूरे कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे की जांच कर रही है कि कहीं कोई बम रखा गया है या अफवाह है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार के कई कोर्टों को उड़ाने की धमकी दी गई और बेगूसराय में यह दूसरी दफ़े है। इससे पहले 28 जनवरी को एक बम से उड़ाने की धमकी का पत्र आया था, जिसके बाद कोर्ट परिसर की जांच की गई थी, लेकिन उस वक्त अफवाह साबित हुआ था। लेकिन आज फिर देखिए, बम स्क्वाड की जो टीम है वह जो कोर्ट परिसर है उसके चप्पे चप्पे की लगातार जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई
जो धमकी भरा मेल किया गया है उसके तहत कोई बम कहीं छुपाया गया है या नहीं, उसकी जांच लगातार की जा रही है। और फिलहाल कोर्ट परिसर में काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और आवाजाही जो आम लोग हैं कोर्ट परिसर में काम के लिए आते हैं उनको रोका गया है। अधिवक्ताओं को आने की छूट दी गई है। कोर्ट परिसर में कुछ अधिवक्ता आए हैं लेकिन कामकाज पूरी तरह से बंद है। मुख्य द्वार पर तैनाती की गई है पुलिस बल की और जो अधिवक्ता भी आ रहे हैं उसकी भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बेगूसराय में कोर्ट को साइनाइड गैस बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद से सुरक्षा कड़ी की गई है और लगातार सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जांच पड़ताल करके आम लोगों को रोका गया है और सिर्फ अधिवक्ताओं को अंदर आने दिया गया है। यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी भी की तैनाती की गई है। सभी बातचीत की किस तरह की सर सूचना मिली है? अभी चेकिंग हो रहा है और एसपी साहब ने किसी तरह का बाइट देने से अभी मना किया है। फिलहाल जब सारा कैंपस का चेकिंग हो जाएगा तो एसपी साहब खुद सब लोगों को ब्रीफ करके सारा सूचना और सारा फलाफल से आप लोगों को अवगत कराएंगे। क्या सूचना मिला था, किस तरह से जांच की जा रही है? सारा चीज़ का सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आप लोग को दिया जाएगा। अभी जांच किस तरह से किया जा रहा है? बम की सूचना मिली थी। धन्यवाद धन्यवाद। तो निश्चित रूप से जो पुलिस पदाधिकारी हैं वह तैनात हैं और उनका कहना है कि कोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है और जो पूरा मामला है उसे एसपी खुद मनीष जो कोर्ट परिसर का जांच करके गए हैं वो खुद मीडिया को ब्रीफ करेंगे। लेकिन कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं जो आने जाने वाले हैं उनकी जांच की जा रही है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार जांच के बाद ही अधिवक्ताओं को भी अंदर आने दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और पूरे कोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई अप्रिय सामान इस जो धमकी भरा पत्र दिया गया है उसमें कहीं कुछ मिला या नहीं मिला, उसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा एसपी खुद करेंगे। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।